हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक नाझा आपको वेलकम करता हूँ आलोक आईटी एंड मेडिकल एकेडमी की तरफ से। और इस वीडियो में अभी हम लोग क्लास 10th मैथ्स के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। और जनवरी में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया है बहुत सारे स्कूल के अंदर। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग अच्छा करेंगे। मैथ्स 100% के लिए है, तो मैथमेटिक्स में 100% तक पहुँचेंगे। और अभी एक डाउट्स ले रहे हैं अपने एकेडमी का, एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसमें जो अपने एकेडमी का हमारा जो प्रैक्टिस पेपर है, पेपर 1 का, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ऑफ कोर्स सेक्शन डी का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है और प्रैक्टिस पेपर 1 का है। तो क्वेश्चन को समझने पहले दिया है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इंटरनली, the sum of their areas is 116 pi centimeter square and the distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circle. क्या आपको क्वेश्चन को कुछ ऐसा लगा कि क्वेश्चन में कहां से हम ट्रिगर करें? देखिए, सबसे पहली बात, एक बिगर सर्कल हमारे पास है और स्मॉलर सर्कल है, तो दोनों इंटरनली टच करने के लिए बोला हुआ है कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। तो दोनों सर्कल को मैंने इंटरनली टच कर दिया और पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी पर इंटरनली टच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटा स्मॉलर सर्कल है और जो लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल का रेडियस सेंटर यहां ले लेते हैं ओ डैश, और इसको ओ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्मॉलर सर्कल का सेंटर ओ लिया और बिगर सर्कल का सेंटर ओ डैश लिया। क्यों लिया? क्योंकि दोनों जो दिया हुआ है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस जो है ओ डैश क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओ डैश कितना गिवन है? वो गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर। तो इस पर हमें मेरे क्वेश्चन में हमें ट्रिगर करना है। और सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज करिए, सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन 33, तो इसमें सबसे पहले क्या हम करने वाले हैं, सबसे पहले सपोज करिए लेट ओ बी द सेंटर of smaller circle, O be the center of smaller circle, and O dash, आप देख सकते हैं O dash be the center of bigger circle। ये हमने सपोज कर लिया, ठीक। देखिए यहां पर स्मॉलर सर्कल का सेंटर O है और बिगर सर्कल का सेंटर O डैश है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? बाय द क्वेश्चन हमें गिवन है कि O डैश कितना गिवन है, देखिए O डैश इक्वल टू गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि दोनों सर्कल P पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, as both the circles intersect, both the circles intersect internally at point P। देख लीजिए तो क्या होगा, इस इक्वेशन क्या बनेगा, सो क्या हो जाएगा, सो ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, जो ओ डैश है, यदि आप इसको ज्वाइन कर दें, पूरा कंप्लीट ज्वाइन कर दीजिए, तो यदि ओ डैश को मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ओ डैश पी माइनस ओ पी, तो दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन में कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यदि ओ डैश पी माइनस ओ पी, तो यानी इसका मतलब ये होता है, यहां पे आप लिख भी सकते हैं, एक चीज आप ध्यान से देखें कि as distance between the centers, between their centers equal to क्या होगा,
दोनों सर्कल के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर किसके इक्वल होगा, ये खास बात समझिए कि दोनों सर्कल के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा दोनों सर्कल के रेडियाई के डिफरेंस के। अब ये देखिए बिगर सर्कल का जो रेडियाई है वो डेस पी है और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो ओपी। तो बिगर सर्कल का जो रेडियस है वो है ओ डेस पी और स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है ओपी। तो ओ डेस पी माइनस ओपी हो तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, दोनों के रेडिया के बीच का डिफरेंस। तो अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे खास बात कि सपोज कर लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस आर, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी आर। तो जब आप स्मॉलर सर्कल का रेडियस आर मानेंगे तो बिगर सर्कल का रेडियस ऑटोमेटिक आर प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख ही गया है कि दोनों के सर्कल के जो रेडियाई का डिफरेंस है वो 6 है। तो जब दोनों के रेडियाई का डिफरेंस 6 है तो स्मॉलर रेडियस यदि आर है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस आर है तो बिगर का आर प्लस 6 होना तय है। तो हम ये मान लें कि द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी आर, सो द रेडियस of bigger circle will be r plus 6, ये तो होना ही है। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया। अब यहां पर इक्वेशन बनाने की बात है, अब हम मेन जगह पे आ चुके हैं जहां से हमारा इक्वेशन बनेगा और आपको पता है इक्वेशन बन गया, करेक्ट इक्वेशन बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन में क्या जो कंडीशन बन दिया हुआ है, द सम of their areas is 116 pi centimeter square। सम हमें गिवन है दोनों सर्कल के एरिया का। तो बाय द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, बाय द क्वेश्चन a1 plus a2 इक्वल टू 116 पाई। हम सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है उसको नहीं यूज करें क्योंकि हम कैलकुलेशन पार्ट पे आ चुके हैं, एंड में हम प्रॉपर यूनिट लगाएंगे। तो 116 पाई और दोनों सर्कल के एरिया का सम गिवन है। देखिए सम, तो सम मतलब a1 plus a2। a1 is the area of the smaller circle मान लेते हैं and a2 is the area of the bigger circle। क्योंकि हमने फर्स्ट सर्कल जो है हमने जो स्टार्टिंग में जो इस्तेमाल किया है वो जो यूज किया हमने स्मॉलर सर्कल के लिए, तो वो स्मॉलर सर्कल के लिए यूज किया, ओ डैश हमने बिगर सर्कल के लिए किया। तो हमने सबसे पहले यदि r की बात करें तो r हमारा स्मॉलर सर्कल के लिए है। तो a1 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड a2 इज द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। तब क्या होगा, हमें सम लेना था तो हम सम दिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट करके दे देता है कहीं पर कि द डिफरेंस ऑफ द एरियाज, तो उस टाइम आप a1 माइनस a2 यूज करेंगे, राइट। तो a1 की जगह पर हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और a2 की जगह पे क्या लिखेंगे पाई, और r इसका क्या है रेडियस बड़े सर्कल का r प्लस 6 है। तो क्या हो जाएगा r प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 116 पाई। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको रीजन देना तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है। एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम दोनों में से पाई कॉमन लेते हैं लेफ्ट साइड में। पाई जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ हो जा रहा है आर प्लस 6 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 116 पाई। देखिए दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab मींस 12r और b स्क्वायर तो 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 116। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये स्टेप तो हमारा पहले का था, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो अब यदि हम नेक्स्ट देखें तो क्या होगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो रहा है, 2r स्क्वायर एंड प्लस 12r
और 116 को आप लेफ्ट साइड में लाइए तो 36 माइनस 116 नेगेटिव में आना है माइनस, तो आप देख लीजिए सीक्वेंस 0 एंड 80 माइनस 80 इक्वल टू 0, यहां तक पहुंच रहा है। 2 कॉमन ले लिया जाए, तो जैसे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू 0। आपको 2 पता है, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, 2 आपको राइट साइड जाएगा तो 2 0/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उधर जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 इज 0। तो इसका इक्वेशन क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस 6r एंड 6r माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ पर ब्रैकेट रह गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 9th क्लास में हमने खूब सीखा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये राइट टाइम है उसका एडवांटेज उठाने का। तो कैसे हम करेंगे एडवांटेज, देखिए मल्टीप्लाई करके मुझे माइनस 40 लाना है और प्लस करके इधर प्लस और माइनस करके प्लस 6 लाना है, तो हम प्लस 10 एंड माइनस 4 ले लेते हैं। प्लस 10 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, इंटू करेंगे माइनस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, r जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर आपका करेक्ट बन गया, देख लीजिए यहाँ जो है r प्लस 10 वही सेम r प्लस 10 है, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। तो r प्लस 10 कॉमन लिया, r प्लस 10 इंटू r माइनस 4 हमारा फैक्टर आ गया 0। अब देखिए जस्ट एंडिंग है, ये r प्लस 10 इक्वल टू 0 आपको r माइनस 10 दे रहा है और r माइनस 4 इक्वल टू 0 r इक्वल टू 4 दे रहा है, तो ये हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है रेडियस का, और इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो r आ रहा है, व्हेन r प्लस 10 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू माइनस 10, which is not possible, which is not possible as radius can't be negative, right? रेडियस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, r माइनस 4 वाला, तो therefore r माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इंडिकेट्स टू r इक्वल टू 4। तो ये जो r इक्वल टू 4 निकला, r हमने किसको माना था, r हमने रेडियस माना था किसका, स्मॉलर सर्कल का। कहीं पे हमने सपोज किया था कि r बी द रेडियस, ओके, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी r, तो r हमारा फाइंड हो गया, तो therefore लिख दीजिए, therefore रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू, आप देख सकते हैं कितना था, r प्लस 6 था, r प्लस 6, तो r की वैल्यू तो आपको क्लियर है 4, तो 4 में 4 प्लस 6 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, ओके, दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट आई होप कि आपने एंजॉय किया और आपको क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है इसी तरह से। तो सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर क्या सपोज करना है उसको सपोज करिए, या तो लीनियर इक्वेशन बनाइए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, बट जो गिवन कंडीशन है उस पर फोकस करिए कि आखिर क्यों दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये मतलब इस क्वेश्चन का मेन क्लू यही था, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। ओके, थैंक यू।